इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स 11 उसके चैप्टर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसकी एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। अब मैं यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स 5/13 है इसको x पुट करूंगा और साइन इनवर्स 7/25 को y पुट करूंगा। तो मेरे पास ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं ये जो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 है, यहां से साइन x 5/13 आ जाएगा। और अब मैं यहां से cos x की वैल्यू मालूम करूंगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले से। तो यहां से cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। और अब मैं साइन x की ये वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो पुट कर देने से ये बनेगा 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169। एलसीएम लेने से 169 माइनस 25/169 और ये 144/169 वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर x की। तो cos x की वैल्यू मेरे पास 12/13 आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7/25 है, यहां से वैल्यू फाइंड करूंगा cos y की। तो साइन y मेरे पास 7/25 आएगा। दोबारा से साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहां पर भी मैं साइन y की ये जो वैल्यू 7/25 है वो पुट करूंगा, और ये 1 माइनस 7/25 होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद cos स्क्वायर y आएगा 576/625 और cos y की वैल्यू मेरे पास 24/25 आ गई। अब मेरे पास sin x, sin y और cos x, cos y इन चारों की वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इनको इस्तेमाल कैसे करूंगा? देखिए, मैंने साइन इनवर्स 5/13 का नाम x रखा था, प्लस जो साइन इनवर्स 7/25 है उसका नाम y रखा था। अब मैंने इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, उसके लिए आप राइट हैंड साइड पे आएंगे और इधर देखेंगे तो ये cos इनवर्स है। तो मैं ये जो x प्लस y है इस पर अप्लाई करूंगा सिंपल cos। तो cos ऑफ x y, x प्लस y वो इक्वल होता है cos x cos y माइनस साइन x sin y। तो ये चार वैल्यूज मुझे चाहिए थी जो कि मैंने मालूम की, और अब मैं यहां पर वो पुट करूंगा। तो cos x प्लस y इक्वल है cos x cos y माइनस साइन x sin y। अब मैं यहां पर cos x cos y sin x sin y इनकी वैल्यूज पुट करता हूं। ये cos x की वैल्यू 12/13, cos y की 24/25, sin x की 5/13, sin y की 7/25। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और मजीद ये जो cos है इसको मैं राइट हैंड पे लेके जाऊंगा, तो उधर जाके ये cos इनवर्स हो जाएगा और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। यहां पर ये जो 12 है इसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो 288 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35 आएगा, और डिनोमिनेटर में 13 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने से मेरे पास ये 288 माइनस 35/325 बनेगा। अब मजीद ये जो x है और ये जो y है इनकी मैं वैल्यूज पुट करूंगा जो मैंने शुरू में सपोज की थी। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13, y की वैल्यू साइन इनवर्स 7/25 वो मैंने पुट कर दी, और राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेने के बाद जो 288 माइनस 35 आया था उसको सिंप्लीफाई करने से 253/325 आ गया मेरे पास, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। यहां पर मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, sum of two tangent inverse functions tan inverse A plus tan inverse B equal to tan inverse A plus B over 1 minus
ए बी। तो यहाँ पर ए की जगह 1/4 और बी की जगह 1/5 पुट करते हैं, तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा। मैंने ए की जगह 1/4 और बी की जगह 1/5 पुट कर दिया। राइट हैंड साइड पर भी जहां पर ए है वहां पे 1/4 और जहां पर बी है वहां पे 1/5 पुट करें और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में आप एलसीएम लें और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब 20 में से 1 जब माइनस होगा तो tan इनवर्स 9/20 19/20। अब मैं यहाँ पर 20 और 20 कैंसिल कर दूंगा और मेरे पास ये आ जाएगा tan इनवर्स 9/19, जो कि राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। यहां पर मैं ये जो 2 tan इनवर्स 2/3 है, इसमें से ये जो tan इनवर्स 2/3 है इसको मैं x के अगेंस्ट पुट कर लूंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलते हैं। तो ये मैंने x tan इनवर्स 2/3 सपोज कर लिया और tan x आ जाएगा 2/3। तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है फंक्शन वो राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस होता है। इसका मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 2 बेस 3, तो हम हाइपोटेन्यूज मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो h² 4 + 9 और h की वैल्यू हमारे पास इवेंचुअली स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगी। तो यहां से अब मैं sin x और cos x दोनों की वैल्यू निकालूंगा। तो ये sin x p/h होता है, p/h, तो p की वैल्यू 2 और h की वैल्यू अभी निकाली थी स्क्वायर रूट ऑफ 13, और इसी तरह cos ऑफ x b/h होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओ तो वहां से cos x आ जाएगा, ये मैंने बेस की वैल्यू जो 3 है वो पुट की और हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये पुट किया। अब मेरे पास sin x और cos x की वैल्यू आ गई है। अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 है, तो मैं ये 2 लिखता हूं और फिर ये जो tan इनवर्स 2/3 है इसकी जगह मैं x लिख देता हूं क्योंकि मैंने इसको x के अगेंस्ट सपोज किया था। अब आप राइट हैंड साइड पर देखें तो वहां पर फंक्शन है साइन इनवर्स, लेकिन हम इस 2x पर अप्लाई करेंगे, इनवर्स को आप छोड़ दें और साइन ऑफ 2x, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है जो कि 2 sin x और cos x के बराबर होता है। अब मेरे पास sin x और cos x की वैल्यू नहीं थी जो कि मैंने मालूम कर ली। अब मैं ये फार्मूला लगाता हूं sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x और यहां पर वैल्यू पुट करता हूं। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी sin x की और ये cos x की, मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। अब आपने सिंपली ये करना है, ये जो साइन है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं और उधर जाके ये साइन इनवर्स हो जाएगा। और आखिरी स्टेप में आप x की ये जो वैल्यू शुरू में हमने सपोज की थी वो वापस पुट कर दें और हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहां पर भी ये जो 2 cos इनवर्स 4/5 है, यहां से मैं cos इनवर्स 4/5 इसकी जगह मैं x पुट करूंगा। तो मेरे पास ये x इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13 आ जाएगा। यहां से cos x की वैल्यू 12/13। अब मैं यहां से sin x की वैल्यू निकालूंगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले से। तो sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा, और अब मैं यहां पर ये जो cos x की ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा 12/13 और मेरे पास 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर लें 144/169, एलसीएम लें 169 माइनस 144/169।
25 ओवर 169 और मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा 5/13। अब मैं यहां से साइन टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो tan x बराबर होता है साइन एक्स ओवर cos x। अब मैं यहां पर साइन एक्स की वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x की वैल्यू पुट करता हूं, तो वैल्यू पुट कर देने से मेरे पास 5/13 और ये आ जाएगा, और ये कटने के बाद 13 को 13 से काटें 5/12 आ जाएगा। अब जरा गौर करना है आपने, ये मेरे पास एक्सप्रेशन था 2 cos इनवर्स 4/5, तो ये आप 2 लिखें और cos इनवर्स 4/5 की जगह मैंने x पुट किया था। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, यहां पर tan इनवर्स है, तो इनवर्स को छोड़ें और ये जो एक्सप्रेशन 2x बनाया है इस पर टेंजेंट अप्लाई करें, तो टेंजेंट 2x बराबर होता है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये जो मैंने टेंजेंट x का फार्मूला निकाला है वो यहां पर पुट करने के लिए निकाला है, तो आइए फार्मूला लिखते हैं और यहां पे टेंजेंट x की जगह 5/12 पुट करते हैं। तो ये स्क्वायर लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 10/12 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 25/144। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें आप एलसीएम लें, तो आपके पास 144 माइनस 25 और फिर ये रह जाएगा 119। अब मजीद ये जो डिवीजन है ये वाली, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो नीचे रकम मौजूद है वो उलट जाएगी और कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब हम ये जो 12 है इसको 144 से 12 टाइम्स काटेंगे, 12 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 120/119 आएगा, तो ये वैल्यू आई tan 2x की। अब ये tan हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और उधर जाके ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और वापस x की वैल्यू पुट करें ये शुरू में जो सपोज की थी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यही हमने मालूम करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी मैं ये जो साइन इनवर्स 1/√5 है इसकी जगह x पुट करूंगा और कोटेजेंट इनवर्स 3 की जगह y पुट करूंगा। तो मेरे पास ये x बराबर साइन इनवर्स 1/√5 और y कोटेजेंट इनवर्स 3 आ जाएगा। अब ये जो पहली टर्म है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, यहां से मैं साइन x मालूम करूंगा तो वो 1/√5 आएगा। अब मैं यहां से cos x मालूम करूंगा और फिर टेंजेंट x मालूम करूंगा। तो cos x मालूम करने के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला यूज करें। cos स्क्वायर x आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो यहां पर ये जो sin x की वैल्यू है 1/√5 ये यूज करें, स्क्वायर लें 1/5 आ जाएगा, एलसीएम लें 5 माइनस 1/5 4/5 रह जाएगा और cos x की वैल्यू आ जाएगी √2/5। अब मैं टेंजेंट x मालूम करता हूं, तो tan sin x ओवर cos x होता है, तो ये sin x की जगह 1/√5 और cos x की जगह 2/√5 पुट किया, 5 ये काट दें √5 से और मेरे पास 1/2 रह गया। अब मैं अगली एक्सप्रेशन पे आता हूं, y इज इक्वल टू कोटेजेंट इनवर्स 3। यहां से कोटेजेंट y जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा और टेंजेंट y 1/3 आ जाएगा, क्योंकि tan y इक्वल होता है 1/कोटेजेंट y। तो यहां पे आप वैल्यू दर्ज कर दें तो ये टेंजेंट आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो साइन इनवर्स 1/√5 है इसका नाम मैंने रखा था x, फिर ये दरमियान में प्लस, और ये जो कोटेजेंट इनवर्स 3 है इसका नाम रखा था y। अब इस पर मैंने फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, तो पिछले सारे सवालों में मैं राइट हैंड साइड देखता था और ये चेक करता था कि वहां पर कौन सा इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स छोड़ के मैं ये फंक्शन अप्लाई कर दिया करता था। लेकिन यहां पर अब हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो हम साइन भी अप्लाई कर सकते थे, कॉस भी अप्लाई कर सकते थे और टेंजेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं करने लगा हूं। तो मैं इस पर tan x प्लस y इसका फार्मूला लगाऊंगा, जो कि बराबर होता है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y।
और इसमें मैं ये जो फिर मैंने tan x और tan y की वैल्यूज मालूम की हैं यहाँ पे पुट करूंगा और ये क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो साबित करूंगा। टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल होगा tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। तो अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ये मैंने tan x की जगह 1/2, tan y की जगह 1/3 और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज पुट कर दी। अब एक काम तो मैं ये करूंगा, ये tan राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। मजीद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये मेरे पास x प्लस वाई tan इनवर्स 3 प्लस 2/6 1 माइनस 1/6 आ जाएगा। अब यहां पर एलसीएम ले मजीद जो डिनोमिनेटर है, तो मेरे पास ये 1 माइनस 1/6 था तो 6 माइनस 1/6 आ गया। अब मजीद ये किया कि ये जो x है इसकी जगह जो शुरू में वैल्यू पुट की थी साइन इनवर्स 1/√5x के बराबर वो वापस पुट की। इसी तरह y की भी वैल्यू कोटेजेंट इनवर्स 3 वो वापस पुट कर दी और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। यहां पर 6 से कट जाएगा तो ये न्यूमरेटर में 5 और 6 माइनस 1 ये भी 5 आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा और tan इनवर्स 1 जो है वो हमें मालूम है कि वो π/4 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, और यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी मैं ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको x पुट करूंगा और साइन इनवर्स 8/17 इसको y पुट करूंगा। तो साइन x साइन y की वैल्यूज आ जाएगी। फिर मैं वहां से cos x और cos y की वैल्यूज निकालूंगा। तो देखते हैं, ये x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया। तो पहली टर्म से साइन x 3/5 आएगा। फिर मैं दोबारा वही फार्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहां से cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे 9/25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25, ये 16/25 और ये हमारे पास रह जाएगा 4/5। ये cos x की वैल्यू आ गई। अब हम साइन y और फिर वहां से cos y निकालेंगे। तो मेरे पास साइन y आ जाएगा 8/17। दोबारा से वही फार्मूला, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। वहां से cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब दोबारा से साइन y की ये वैल्यू 8/17 पुट करें, यहां पर स्क्वायर लें 64/289, एलसीएम ले 289 माइनस 64/289, ये मेरे पास रह जाएगा 225/289 और cos y की वैल्यू आ जाएगी 5/17। अब हम आते हैं वापस, ये जो पहली टर्म थी इसका नाम मैंने x रखा है जो साइन इनवर्स 3/5 था, और साइन इनवर्स 8/17 इसका नाम मैंने y रखा। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड पर फंक्शन है साइन इनवर्स, तो इनवर्स को छोड़ें और साइन अप्लाई करें। तो साइन ऑफ x प्लस वाई यानी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ये जो वैल्यूज मैंने मालूम किए ये यहाँ पे मैं पुट करूंगा और ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हासिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला लिखते हैं, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैंने साइन x की वैल्यू 3/5 पुट की, cos y की वैल्यू 15/17 पुट की, cos x की 4/5 और साइन y की 8/17। तो मल्टीप्लाई करना है आपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर में जो मौजूद टर्म है उनको भी, और मजीद ये साइन x मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 45/85 प्लस 32/85। तो ये अब मैं मजीद यहां पर एलसीएम लूंगा, 85 और 45 और 32 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब लास्टली ये जो x था वहां पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो मैंने शुरू में सपोज की थी, और इसी तरह y की जगह साइन इनवर्स 8/17 पुट किया और यही मैंने शुरू में सपोज किया था। तो वापस मैंने वैल्यूज पुट कर दी और इक्वल आ गया साइन इनवर्स 77/85।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मैं ये साइन इनवर्स 77/85 इसको x पुट करूंगा और साइन इनवर्स 3/5 को y पुट करूंगा। तो देखते हैं, ये मैंने x और y के अगेंस्ट सपोज कर लिया। अब यहां से पहली टर्म से साइन x आ जाएगा 77/85। अब मैं यहां से cos x निकालूंगा इस फार्मूले से, तो cos स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आ ये साइन स्क्वायर x में साइन x की वैल्यू पुट करें। ये मैंने वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर लिया, ये एलसीएम लिया, तो मेरे पास 1296/725 ये बचा, और यहां से cos x जो है वो 36/85 आ जाएगा। 1296 इसका स्क्वायर रूट 36 है और 7225 का 85 है। इसी तरह मैं अगली जो टर्म है उस पर आता हूं। यहां से साइन y आ जाएगा 3/5। अब मैं यहां से cos y निकालूंगा, बिल्कुल वही फार्मूला। तो यहां से cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y आएगा। ये साइन y की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, तो मेरे पास ये 3/5 स्क्वायर अप्लाई करें, एलसीएम लें, और मेरे पास cos स्क्वायर y 16/25 आ गया। तो cos y की वैल्यू 4/5। अब वापस आते हैं जरा, ये साइन इनवर्स 77/85 इसका नाम मैंने x रखा, माइनस साइन इनवर्स 3/5 इसका नाम मैंने y रखा। फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो ये cos इनवर्स है, इनवर्स को छोड़ें और ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया इस पर cos अप्लाई करें, जो कि cos x cos y प्लस sin x sin y। तो ये एक्सप्रेशन लिखें, जो वैल्यूज मैंने अभी यहां से मालूम किए हैं वो इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos ऑफ x माइनस y का ये फार्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। यहां पर cos x की जगह 35/85, cos y की जगह 4/5, sin x की जगह 77/85 और sin y की जगह 3/5। अब ये जो cos है इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा, cos इनवर्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 36 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 144, 77 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 231, और नीचे 85 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 425। अब एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने से ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये जो x है इसकी जगह मैं जो शुरू में वैल्यू ली थी वो पुट करूंगा, और इसी तरह y, इन दोनों की वैल्यूज पुट करें तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये x की जगह साइन इनवर्स 77/85 और y की जगह साइन इनवर्स 3/5, और 231 और 144 को ऐड करें 375 बनेगा। इसको मजीद सिंपल कर लेते हैं, और ये देखिएगा यहां से मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं, तो 5 7 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 8 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, 5 15 टाइम्स, 5 17 टाइम्स। तो ये मेरे पास cos इनवर्स 15/17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब आप देखें तो ये जो टर्म है ना 2 tan इनवर्स 1/5 है। अब जाहिर है ये 2 हमें जरा डिस्टर्ब करेगा और इस 2 को हमने खत्म करना है, क्योंकि वैसे अगर मैं लिखूं तो x प्लस 2y, और फिर मेरे लिए हल करना जरा मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ x प्लस y हो तो आसानी से हल किया जा सकता है। तो अब मैं यहां पर एक फार्मूला यूज करता हूं, ये 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। अब ये 1/5 को मैं a समझूंगा, तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो 2 tan इनवर्स 1/5 ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करूं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा। और अब आपने देख लिया कि मैंने ये जो 2 था इससे छुटकारा हासिल कर लिया। अब बाकी यहां पर मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, और सिंपलीफाई होने के बाद ये स्टेप्स आते जाएंगे। याद रखिएगा कि अभी आपने ये जो बाकी दोनों टर्म्स हैं
इस क्वेश्चन में उनको अभी हम टच नहीं कर रहे। तो ये स्क्वायर के बाद एक्सपेंड करने के बाद 1/25, एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 1/25 ये बनेगा। अब मजीद ये 2/5/24/25, अब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये नीचे वाली रकम उलट जाएगी, 25 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे चला जाएगा। इस 2 को 24 से काटें तो 12 और ये 5, तो ये अब मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो अब मैं आसानी से अब सवाल हल कर सकता हूं, बिल्कुल उसी तरह इसको मैं cos इनवर्स 63/65 इसको x पुट करूंगा, tan इनवर्स 5/12 इसको y पुट करूंगा और हम अपना क्वेश्चन फिर आगे चलाएंगे। तो x बराबर हो गया cos इनवर्स 63/65 और y बराबर हो गया tan इनवर्स 5/12। यहां से cos x आ जाएगा मेरे पास 63/65 और अब मैं sin x फाइंड करूंगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले से, तो sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x इसके बराबर आएगा। तो ये जो cos x की वैल्यू है ये यहां पे मैं पुट कर दूंगा 63/65, ये पुट हो गया। ये स्क्वायर लें, एलसीएम लें और मेरे पास sin स्क्वायर x आ जाएगा 256/4225। यहां से स्क्वायर रूट लेने से sin x की वैल्यू 16/65 आ जाएगी। 256 इसका स्क्वायर रूट 16 है और 4225 इसका जो स्क्वायर रूट है वो 65 है। अब अगली टर्म पे चलते हैं। तो यहां से अब मैं टेंजेंट y मेरे पास आ जाएगा 5/12 और हम जानते हैं कि जो tan y है, टेंजेंट फंक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो 5 है वो परपेंडिकुलर होगा और जो 12 है वो बेस होगी। तो यहां से हम h यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करें p और b की, तो h स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 169 और h की वैल्यू आ जाएगी 13। अब मैं यहां से sin y और cos y इन दोनों की वैल्यूज निकालूंगा। sin y p/h, तो आप p की जगह 5 पुट करें, h की जगह 13 पुट करें। इसी तरह में cos y b/h होता है, तो यहां पर भी b की जगह 12 और h की जगह 13 पुट करें, तो sin y और cos y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब जो लास्ट स्टेप था मेरा वो था cos इनवर्स, पिछली स्लाइड पर लास्ट जो स्टेप था 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12 और इक्वल था sin इनवर्स 3/5 के। तो अब मैंने किया क्या हुआ है, इसका नाम मैंने x रखा, इसका नाम मैंने y रखा हुआ है tan इनवर्स 5/12 का। राइट हैंड साइड को चेक करें तो वहां sin इनवर्स था और मैंने पहले भी आपको बताया कि इनवर्स छोड़ें तो बाकी बचा sin, तो sin इस x प्लस y पर अप्लाई करेंगे जो कि मैंने पहले भी किया, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो ये जो मैंने फार्मूला बनाया है इसकी मदद से अब मैं ये प्रूव करूंगा। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। sin of x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा जो अभी फाइंड की। ये sin x की जगह 16/65, cos y की जगह 12/13, cos x की जगह 63/65 और sin y की जगह 5/13। अब मजीद अगले स्टेप में ये जो साइन है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और उधर जाके ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो x प्लस वाई आ जाएगा साइन इनवर्स 192/845, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 192, 65 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 845, इसी तरह 63 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 315। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब 192 और 315 ऐड होंगे 507 बनेगा। मजीद मैं x और y की जो वैल्यूज सपोज की थी वो वापस यहाँ पे पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये मैंने
ये जो 507/845 है इसको डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड करूंगा। 13 3 टाइम्स 39, 11 बचा, 117 बना, और 13 9 टाइम्स 117 होता है। इसी तरह नीचे 13 6 टाइम्स 78, 6 बचेगा, 5 से मिलेगा 65, और 13 5 टाइम्स 65 होगा। मजीद 13 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 और ये 5 आ जाएगा। 13 3 टाइम्स 39 और 13 5 टाइम्स 65। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं जो इसकी पहली दो टर्म्स हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, इन पर इनवर्स फंक्शंस जो टेंजेंट के हैं उनके सम वाला फार्मूला लगाऊंगा, जो कि ये है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो यहां पर ये tan इनवर्स a की जगह मैं 3/4 पुट करूंगा, प्लस tan इनवर्स, और b की जगह मैं 3/5 पुट करूंगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पर a है वहां पे 3/4, जहां पर b है वहां पर 3/5 पुट करेंगे और मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा, जो कि अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। अब आप ऊपर एलसीएम ले 20 बनेगा, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, और इसी तरह नीचे भी 9/20 बनेगा, जो कि हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ये रकम हासिल हो जाएगी। अब हम ये 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 रह जाएगा और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं ये 20 और 20 काट दूंगा और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो एक चीज और नोट करें कि ये जो tan इनवर्स 8/19 है, ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब जबकि मैं पहली दो टर्म्स को हल करके tan इनवर्स 27/11 में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो अब मैं यहां पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इसका फार्मूला लगाऊंगा, जो कि कुछ ये है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। तो ये फार्मूला लगाते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे एलसीएम बनेगा 209, 19 और 11 को मल्टीप्लाई करने से। बहरहाल एलसीएम लेने के बाद ये 19 27 से और 11 8 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नीचे ये 27 8 से और 11 19 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स। अब जरा देखें, ये जब 19 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो 513 और 11 8 से मल्टीप्लाई हुआ 88, और नीचे 19 और 11 मल्टीप्लाई हुए तो 209, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये 216/209 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। अब मजीद जरा गौर कीजिएगा, ये 209 इस 209 से कट जाएगा, 513 में से 88 माइनस होगा तो 425 बनेगा। इसी तरह 216 और 209 ऐड होंगे तो वो भी 425 बनेगा। फिर 425 को 425 से काट दें और हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, tan इनवर्स 1, जो कि यकीनन π/4 के ही इक्वल होता है, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, और ये रही इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर 3 साइन इनवर्स फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो मैं कोई से भी 2 फंक्शंस लेके ऐड करूंगा और फिर तीसरे को यूज करेंगे। तो मैं पहले ये जो दोनों है साइन इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 5/13, इनको इस्तेमाल करूंगा और ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल है साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर रूट। तो जरा यहां पर ये जो a है इसकी जगह मैं
क्या पुट करूंगा 4/5 प्लस साइन इनवर्स बी की जगह 5/13 और इसी तरह ये साइन इनवर्स ए जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए था 4/5 वो राइट हैंड साइड में भी पुट होगा और बी की जगह 5/13 और ये होल स्क्वायर होगा प्लस बी 13/5 और स्क्वायर रूट में 1 माइनस ए की जगह 4/5 होल स्क्वायर। तो ये मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया है, अब हम इसको जरा लिखते हैं तो कुछ ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पे गौर करें तो साइन इनवर्स 16/5 जो है उसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसको हम जब ये साइन इनवर्स सिंप्लीफाई होके आ जाएगा तो फिर इसके साथ भी दोबारा से फार्मूला लगाएंगे। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करें, एलसीएम लें और अब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें ये जो फर्स्ट टर्म्स है। तो ये करने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। यहां पर ये 4/5 और 144/169 इसका 12/13 और इसी तरह 9/25 इसका 5/3। तो अब यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लूंगा तो कुछ मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर देखें तो 4 और 12 मल्टीप्लाई हुए तो 48, 5 और 13 मल्टीप्लाई हुए तो 15, नीचे 65 आ गया। अब ऊपर भी आप ऐड करें तो 48 और 15 जो है वो ऐड होंगे तो 63 बन जाएगा। अब जरा गौर करें तो दोबारा से ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी यही फार्मूला लगेगा, ये जो ऊपर हमने पहले इस्तेमाल किया था। तो दोबारा से इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब यहां पर फिर वही साइन इनवर्स ए, अब ए की बजाय 63/65 है और बी की बजाय 16/65 है। तो ये वैल्यूज आप पुट करें, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते जाएं। ये जरा मैं वाइप कर दूं ताकि आपको नजर आ सके। तो ये वाइप हो गया। अब मजीद एलसीएम ले, ये एलसीएम ले लिया आपने, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये, और अब स्क्वायर रूट लेने से ये टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। तो 63/65, 63/65 और इस तरह 16/65, 16/65 इनको मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास आ जाएगा। और अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 3969 प्लस 256/4225। तो ऐड करने से जो न्यूमरेटर है वो भी 4225 बनेगा। अब आप ये इसे काट दें तो साइन इनवर्स 1 जो कि π/2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये रही उसकी लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। इस पर आप फार्मूला लगा दें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। फार्मूला अप्लाई करें, बड़ा सिंपल, एलसीएम लें और नीचे मल्टीप्लाई करें, मजीद नीचे एलसीएम लें। अब 6 में से 5 जाएगा तो 61 ही रह जाएगा। अब ये आपस में सारे कट जाएंगे, 61 से, 60 से, और ये बचेगा tan इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है। इसी तरह राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें भी मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला। तो फार्मूला लगाने के बाद ये आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लें, नीचे मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे भी एलसीएम लें, फिर मजीद 6 में से 1 माइनस करें तो ये आ गया। यहां पर भी ये जो 5 से 6 से कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 जो कि π/4 है। तो इस तरह लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों आपस में इक्वल साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, 2 tangent inverse 1/3 प्लस tangent inverse 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर ये जो पहली टर्म है 2 tan इनवर्स 1/3,
इसको मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये दोनों ऐड होके 2 tan इनवर्स 1/3 बनते हैं। तो मैंने इनको स्प्लिट कर लिया। अब यहां पर मैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये जो पहली जो दोनों टर्म्स हैं इस पर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। तो ये फार्मूला लगा दिया, ये a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। अब आप उसी तरह एलसीएम लें, नीचे मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे एलसीएम लें और 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। ये 2/3 ओवर 8 ओवर 9। अब मैं इस डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो उलट जाएगी और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं 2 को 8 से, 4 और 3 को 9 से, ये 3, तो ये tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये आ गया। इस पर दोबारा से मैं यही tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab ये फार्मूला लगाऊंगा। तो फार्मूला लगाने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। ऊपर आप एलसीएम लें, एलसीएम 28 आएगा, 7 3 से और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद और नीचे भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब नीचे आप एलसीएम लें तो 28 माइनस 3 और मजीद ये 25 भी बनेगा। अब आप ये 25 से 8 28 से tan इनवर्स 1 जो कि π/4 के बराबर होता है और यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13, cos ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर ये जो sin इनवर्स x है इसको मैं y के अगेंस्ट पुट करूंगा। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। तो वहां से sin y x के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मैं cos ऑफ y निकालूंगा इस फार्मूले से। तो यहां से cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y आएगा। तो यहां से ये जो sin y है इसकी जगह मैं उसकी वैल्यू x पुट करूंगा। तो पुट कर देने से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो cos y आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। सिर्फ अब ये जो y है इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x पुट करनी है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह अब ये जो cos इनवर्स x है इसको मैं y पुट करूंगा। ये मैंने y पुट किया, cos y x आ गया। अब मैं sin y फाइंड करूंगा उसी फार्मूले से, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर। यहां पर ये cos y की जगह मैं दोबारा उसकी वैल्यू x पुट करता हूं। वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें तो साइन y 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, हमें गिवन एक्सप्रेशन है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x। तो ये मैं लिखता हूं साइन, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं 2 और cos इनवर्स x की जगह है y। तो ये बन जाएगा 2 साइन y cos y। डबल एंगल फार्मूले के तहत ये साइन 2y इसके बराबर होगा और इस फार्मूले को अब हम यूज करेंगे। ये मेरे पास साइन 2y 2 साइन y cos y आ गया। अब ये वैल्यूज पुट हो गई। क्या किया मैंने, ये जो y था इसकी जगह cos इनवर्स x, ये साइन y इसकी जगह इसकी जो वैल्यू अभी मालूम की थी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर cos y है और cos y की ये वैल्यू x ये मैंने पुट कर दी। अब x हम शुरू में लिख लेते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल है 1 माइनस 2x स्क्वायर के। तो इसमें मैं बिल्कुल उसी तरह ये जो साइन इनवर्स x है इसको y पुट कर लेता हूं। ये मैंने y पुट कर लिया, साइन y x के बराबर आ गया। अब मेरे पास एक फार्मूला है डबल एंगल, cos ऑफ
2y, ये देखें ये cos, ये मैंने cos लिखा, ये 2 यहाँ पे ये 2 आया और sin इनवर्स x की जगह मैंने y लिख दिया। अब मुझे पता है cos 2y, जो cos के डबल एंगल फार्मूले हैं उनमें से एक ये है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर y, और वो मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूं कुछ इस तरह से। तो अब सिर्फ आपने ये करना है कि इस y की जगह sin इनवर्स x लिखना है और sin y की जगह x लिख देना है। तो ये हम लिख देते हैं, तो ये प्रूव हो गया। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, ये आइडेंटिटी प्रूव करेंगे हम tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो मैं यहां पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स माइनस एक्स है इसको y के अगेंस्ट पुट कर लेता हूं। तो ये मैंने पुट कर लिया। अब ये tan इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस टेंजेंट y इज इक्वल टू x। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, जो एक आइडेंटिटी है वेल नोन, वो कुछ ये है कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर थीटा की जगह राइट हैंड साइड पर y पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जहां पर थीटा है वहां पे y आ जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस टेंजेंट y टेंजेंट ऑफ माइनस y के इक्वल हो जाएगा, जो कि ये मैं अभी लिख दूंगा, ये आ गया। ये जरा गौर कीजिएगा, यहां से ये स्टेप बन गया। अब फिर मैं ये जो टेंजेंट है ये राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो माइनस y हो जाएगा tan इनवर्स x, और फिर ये माइनस दोबारा से मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो y आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x। और अब मैंने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू जो मैंने शुरू में सपोज की थी वो वापस पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स माइनस x। तो ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, tan इनवर्स माइनस x बराबर साबित हो गया माइनस टेंजेंट इनवर्स x के। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो उसमें तकरीबन यही सवाल है, बस tan की जगह sin आ गया, तो sin इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये भी मैं सेम लाइनों पे हल करूंगा। ये मैं जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसको y पुट कर लेता हूं, ये मैंने y पुट कर लिया, तो साइन y बराबर माइनस एक्स के आ जाएगा। माइनस को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो माइनस साइन y x आ जाएगा। अब फिर हमें ये फार्मूले का पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैं राइट हैंड साइड पे थीटा की जगह y पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी थीटा की जगह y आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन मुझे हासिल होगा। तो यहां से माइनस साइन y साइन ऑफ माइनस y में चेंज हो गया। अब मैं साइन राइट साइड पे ले जाता हूं, उस तरफ जाके वो साइन इनवर्स हो जाएगा। फिर ये जो माइनस है इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो y बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, और फिर आप y की वैल्यू जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स ये पुट कर दें और ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां पर भी मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले सवालों में किया है, मैं ये जो कॉज इनवर्स माइनस एक्स है इसको पुट करूंगा y के अगेंस्ट, तो कॉज ऑफ y मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स। तो ये जो माइनस है अब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो माइनस कॉज y इक्वल आ जाएगा x के। अब यहां पर एक एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा, एक वेल नोन आइडेंटिटी, वो है कॉज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज थीटा। ये कॉज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज थीटा होता है। तो अब मैं राइट हैंड साइड पे थीटा की जगह y पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई माइनस y आ जाएगा। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप को जरा बड़े गौर से चेक कीजिएगा, ये माइनस कॉस y कॉस पाई माइनस y में कन्वर्ट हो जाएगा इस फार्मूले के तहत।
तो बाकी अब दोबारा से ये cos जो है ये मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो उधर जाके वो cos इनवर्स x बनेगा। अब ये जो cos इनवर्स x है इसको मैं इधर ले आता हूं, इधर ये प्लस है तो इधर आके ये माइनस, और ये y जो इधर माइनस हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचेगा। क्या किया मैंने, सिंपली ये जो cos इनवर्स x है इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है और y को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है। और अब मैंने क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो ये मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, cos इनवर्स माइनस x, ये जो मैंने शुरू में सपोज की थी, तो ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। यहां पर भी मैं ये जो साइन इनवर्स x है इसकी जगह y पुट करूंगा, तो साइन y x के बराबर आ जाएगा। अब मैं यहां से cos y की वैल्यू निकालता हूं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो यहां से cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये साइन y की वैल्यू x यहां पे पुट कर दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो cos y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां से टेंजेंट y मालूम करूंगा, क्योंकि ये इसका नाम मैंने y रखा था, तो ये tan y बनता है, तो tan y sin y ओवर cos y ये लिखा और वैल्यूज पुट कर दी। तो यहां पर ये y था, इसकी जगह साइन इनवर्स x, sin y की जगह x और cos y की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 19वां सवाल प्रूव हो गया। 20वें पे आते हैं। 20वें क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि इफ x is equal to sin inverse 1/2 find values of remaining trigonometric functions, यानी कि cos x, tangent x, cotangent x, cosecant x, secant x, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। तो मुझे x बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 1/2 के, तो साइन x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। यहां से मैं cos x निकालता हूं, कोसिकेंट x ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, इसको आपने उल्टा देना है। तो cos x निकालने के लिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला यूज करें, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहां पर ये साइन x की वैल्यू यहां पर पुट करें, ये वैल्यू पुट हुई, ये स्क्वायर लिया, ये एलसीएम लिया, 3/4 हो गया, तो cos x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो सीकेंट x इसको उल्टा देने से आ जाएगा। अब साइन x हम जानते हैं टेंजेंट x साइन x ओवर cos x के बराबर होता है, यहां पे वैल्यूज पुट करें, 2 से काट दें और ये हमारे पास टेंजेंट x की भी वैल्यू आ गई।